सर यहाँ पर एक सवाल दर्शकों के कई सारे सवाल मेरे पास ये भी आ रहे थे कि जैसे कि हाई लेवल्स पे जिन्होंने खरीद रखे हैं 4,20,000 या मान के चल लेते हैं कि 3.5 लाख के आसपास जब उन्होंने खरीदा होगा, तो कई लोग फंस के रह गए हैं सर। और वो पूछ रहे हैं कि अभी इसमें क्या सिचुएशन बना सकते हैं, क्योंकि अब तो 2.5 लाख के आसपास हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, 2,50,000 2,60,000 के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके लिए सर अभी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? हालांकि गलती तो हो गई है, लेकिन अभी क्या सुधारें उसको? देखो अभिषेक जी, पहले तो उनको निवेशक मत बोलिए। जिसने 3.5 लाख या 4 लाख पे आके खरीदा, क्या उसने ये नहीं देखा ये एसेट क्लास ने पिछले 6 महीने में, 1 साल में 300% 400% की रिटर्न दे दी है, कोई सिग्निफिकेंट करेक्शन नहीं हुई है, उस समय मेरे को नहीं दौड़ना चाहिए। तो वो वास्तव में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही होगा जिसने उस रेट पे खरीदी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसने कुछ कैलकुलेशन की होंगी क्यों वो खरीद रहा है, क्या कंपल्सन है उसके पीछे। अगर उसका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव था कि मैं जल्दी से पैसे बनाऊंगा निकल जाऊंगा, तो फिर स्टॉप लॉस होना चाहिए। फिर वो ट्रेडर है, और ट्रेडर का जब भी ट्रेडिंग करता है तो स्टॉप लॉस होना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के अगर ट्रेडिंग करते हो तो आप नुकसान करते हो। तो निवेशक के लिए मैं नहीं समझता कोई प्रॉब्लम है। आगे आने वाले समय में नई हाई मिलेंगी, उसकी एक स्ट्रेटेजी होगी। अगर उसने वहां खरीदा है तो नीचे एवरेज भी करे, 2 लाख भी आए तो भी एवरेज करे और टाइम दे, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए मैच्योरिटी होने के लिए कुछ समय देने की जरूरत होती है। जैसे हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के लिए किसी का भी 5 साल से कम का होराइजन होता है तो एडवाइस लोग नहीं करते हैं। जैसे ये कॉमन आइडियोलॉजी है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए होनी चाहिए, उसी तरह से कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट भी 5 से 10 साल से कम होराइजन नहीं होना चाहिए। और अगर उसने खरीदी है तो बैठा रहे, रेट आएंगे, क्योंकि जो फंडामेंटल्स थे अभी को 15 दिन में कोई चेंज नहीं हुए। अगर सिल्वर की वास्तव में इंडस्ट्रियल डिमांड है तो क्या डिमांड 2 दिन में इवोपरेट हो जाएगी? क्या जो सप्लाई है एकदम अचानक बढ़ जाएगी? नहीं, वो स्पेकुलेशन एलिमेंट था जो उसके फंडामेंटल से ऊपर ब्लो अप ऊपर करा, उसने ब्लो अप नीचे किया है। कोई नहीं, आप एवरेज करिए, स्टे इन्वेस्टेड रहिए और लंबा सोचिए तो आपका फायदा होगा। नुकसान बुक करने की जरूरत नहीं है। सर आपने ये बात बोली कि मतलब उनको निवेशक नहीं कहना चाहिए, ट्रेडर कहना चाहिए, लेकिन कई सारे जो ETF के निवेशक थे वहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडर बन गए थे उस वक्त। और वहीं जो नॉर्मल इससे पहले कुछ सवाल करते थे कि सर म्यूचुअल फंड में क्या करें, ये फंड खरीदें वो फंड खरीदें, वही निवेशक अब ये भी सवाल पूछ रहे थे कि ETF में सर बताइए, मैंने कल खरीदा है, 2 दिन बाद सर क्या हाल होगा, क्या करना चाहिए। तो इसलिए मैं बार बार इस चीज़ पे उस पर आता कि मतलब निवेशक जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी यहाँ पर बन गए थे। खैर सर एक सवाल जी सर बोलिए सवाल। नहीं, मैं उनको निवेशक बोलिए मत। मैं इसलिए पहले लोगों को बार बार समझाता हूं, जब भी कभी आप इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, निवेश की बात सोचते हैं, तो पहले अपने आप को डिफाइन कीजिए कि आप कौन हैं, हु आर यू। 3 ही तरह के लोग होते हैं, या तो निवेशक, इन्वेस्टर, ट्रेडर, स्पेकुलेटर। आप अपने आप को डिफाइन कर लीजिए और फिर से आपसे चयन करके किसी भी एसेट क्लास में आएंगे और प्ले करेंगे तो आपको फायदा होगा, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपका लॉन्ग टर्म होराइजन होना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि प्राइस 20% करेक्ट हो सकती है। अगर 20% 40% करेक्ट होगी, और हिस्टोरिक कितनी करेक्शन इसमें देखी गई है उतनी करेक्ट होगी, तो मेरा क्या रिएक्शन होगा, क्या मैं और खरीदूंगा, कैसे होल्ड करूंगा, कितने साल चलाऊंगा, तो उसको कोई परेशानी नहीं होती। जो ट्रेडर होता है वो शॉर्ट टर्म गेन के लिए आता है, उसका स्टॉप लॉस होता है। और जो स्पेकुलेटर होता है वो तो यही मान के चलता है मैंने कॉल खरीदी है, 10 रुपए की 100 रुपए होगी या 0 होगी। तो 10 रुपए की कॉल 100 नहीं हुई तो 0 होगी, खत्म कहानी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और राजेश सर की इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखिए। और जब कभी ऐसी सिचुएशन आए कि मतलब मार्केट रैली कर रही है लगातार, तो ये भी समझ लीजिए कि अगर बहुत तेज़ी से मार्केट बढ़ रहा है, या फिर गोल्ड और सिल्वर को ले लिया, अगर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो वो उतनी तेज़ी से गिर भी सकता है।